जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये यूपी टेट 2020 के लिए जिसका एग्ज़ाम 28 नवंबर को होने वाला है। डेट अनाउंस हो चुकी है, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे। उसके लिए पर्यावरणीय अध्ययन जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, ईवीएस जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, उसके लिए बहुत परेशानी आती है बच्चों को कि कहाँ से पढ़ें उसको, क्योंकि इसका ब्रॉड एक पर्सपेक्टिव है, ब्रॉड सिलेबस है, तो इसको कवर करने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ये 30 मार्क कवर भी करता है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो इसके लिए मैं कुछ नोट्स आपसे शेयर करूँगा, आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, फिर आगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपसे कवर किया जाएंगे। और ये प्रोबेबली इसमें से उम्मीद है कि 30 में से 25 मार्क्स जो शॉर्ट नेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें से आपको आ जाएंगे। तो पहला जो आप पॉइंट देख पा रहे होंगे, इसमें है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये 1972 ईस्वी में आया। ये बहुत बार पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। और इसके जस्ट बाद आफ्टर 1 ईयर, ये कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, लेकिन आप जान लीजिए इसके जस्ट बाद प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए था। और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस भी एक बार पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो आप जान लीजिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो 1986 में आया। इसका दूसरा नाम अम्ब्रेला लेजिस्लेशन भी है, छाता विधान, ये आपको दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है। फिर आगे आप देख पा रहे होंगे वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये 1980 ईस्वी में आया। 1980 ईस्वी में आया। और आपको एक चीज़ बता दूं जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि जैसे किसी कंट्री का जो एरिया है उसका कितना परसेंट वन होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए, कि जिससे एक बैलेंस बना रहे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3% होना चाहिए पूरे एरिया का। लेकिन इंडिया में जो इनका होल एरिया है उसका 21 पॉइंट समथिंग, मतलब 22% आप मान के चलिए, अंडर 25 वो वन आच्छादित है। फिर आपको क्योटो प्रोटोकॉल आप देख पा रहे होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए है क्योटो प्रोटोकॉल। और ग्लोबल वार्मिंग आप जानते हैं क्यों बढ़ता है, क्योंकि CO2 गैस उसमें मेन एजेंट है, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका साइन हुआ था 1987 में। आप साइन का डेट भी देख पा रहे होंगे 1987 में। ये है ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए, ओजोन लेयर जो डिप्लेट हो रही है, जो CFC गैसेस निकल रही हैं, उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। फिर नगोया प्रोटोकॉल, नगोया एक प्लेस है जापान में, वहाँ ये कन्वेंशन साइन किया गया था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए। और ये जो है 2010 में 29 अक्टूबर 2010 में ये साइन किया गया था, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। फिर है आपका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, वो आपको सबको मालूम होगा, साइंड इन 2015, रिसेंटली साइन किया गया था। और फिर प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 में साइन किया गया। प्रोजेक्ट हाथी शुरू किया गया 1992 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाथी किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं। तो आप लोग प्लीज़, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में बताइए कि किस राज्य में हाथी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद आप लोग देख पाते होंगे, और टाइगर भी किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये आप देख के बताएंगे, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे थोड़ी मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि अपने इंडिया में साइलेंट वैली जो केरला में स्थित है, वहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद पूरे वर्ल्ड वाइड अगर पूछा जाए तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में है। और उसके बाद बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इतना आप लोगों ने देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।